कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 को आज हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपका है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा 140 बराबर। अब आप देखेंगे कि 140 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है या फिर इसका भाज्य गुणनखंड क्या है। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार से आपका प्राप्त हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या फिर इसको हम चाहें तो मान लीजिए कोई संख्या 2 बार लिखी हुई है 2 गुणे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 2 पे 2 घात। इसी तरह जो दो संख्याएं आपको मिले तो उसके एक संख्या को लिखकर उसके ऊपर एक घात कर देंगे, तो इस प्रकार से भी आपका सही आंसर होगा। अब वैसे 156 है, 156 को देखिए कैसे करेंगे आपको हम बता देते हैं। इसको हम किस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम अभी किए हैं ना 156, ऐसे करेंगे। ये लाइनिंग पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अरे लॉसा पता ही होगा कैसे लॉसा ज्ञात करते हैं, आप 10 में चले गए हो। देखिए 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, 39। अब 39 देखिए 3 से डिवाइड होगा 1 और 3। अब बचा 13। 13 को ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याएं केवल अपने आप से कटती हैं, तो 13 एकम 13। तो इस प्रकार से देखिए हमें क्या मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, समझ लिए ना, ऐसे ही निकाल रहे हैं हम लोग। यही होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। आपका ये नेक्स्ट है 3825। 3825 को जब हम लोग डिवाइड करते हुए आएंगे तो मिलेगा, पहले 3 से करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब इसमें जो दो संख्याएं मिल रही होंगी तो इस पे चाहेंगे तो हम दो एक संख्या लिख के उसके घाते 2 कर सकते हैं। ऐसे ही 5005 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्राप्त होगा। 7429 है, सबसे पहले भाग जाएगी 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 2 है। ये आपका अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मतलब कि आपको इस सूत्र को ज्ञात करना है कि क्या ये सही है कि दो संख्याओं का जब गुणा करें तो उसका गुणनफल और उन संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल बराबर होता है। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको पहला प्रश्न में सॉल्व करना है 26 और 91 का, दूसरा प्रश्न में 510 और 92 का, तीसरा प्रश्न में 336 और 54 का। चलिए हम बारी बारी से इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक नंबर में 26 और 91 का। तो 26 को जैसे कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड जैसे बोलते हैं तो ज्ञात करेंगे। तो जैसे 26 ये है ना। अब इसको देखिए पहले 2 से जाएगा तो 2 से आपका 13 प्राप्त होगा, फिर 13 एकम 13, तो वही 2 गुणे 13 लिखा है। 2 गुणे 13 करेंगे, फिर ऐसा ही आपका 7 गुणे 13 हो जाएगा 91। अब देखिए अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होती है कि जब भी हम लोग LCM ज्ञात करते हैं तो LCM में कोई संख्या मिलेगी तो भी लिखना है ऊपर नीचे पंक्ति में, और नहीं मिलेगी तो भी लिखना है। देखिए 13, ठीक है, 13 हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर 2 बचा है तो 2 लिख दिए हैं, 7 बचा है तो 7 लिख दिए हैं। एम आई राइट। आगे देखिए अब यदि यहीं पे आपको HCF ज्ञात करने के लिए दे दिया है तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको जो संख्या दोनों पंक्तियों में मिलेगी केवल उन्हीं को लेना है। तो इस प्रकार से 13 मिल रहा है तो 13 HCF हो जाएगा और LCM हमारा हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13 इज इक्वल टू 182।
अब आपको नेक्स्ट कार्यक्रम ये करना है, नेक्स्ट कार्य ये करना है आपको कि आपको दो संख्या दी गई थी 26 और 91, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366। फिर और एलसीएम आपका और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि एलसीएम आपका आया था 182 और एचसीएफ आया था 13, ठीक है, 182 और 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। तो इसी विधि को हमको निकालना था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के, तो जी हाँ बराबर होता है। तो आपका मिल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ऐसे देखिए अब नेक्स्ट 510 और 92 को कैसे करना है, उसी तरह 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में मिल रही है, तो दोनों में केवल 2 मिल रहा है, देखिए ये 2 ये 2, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या क्या मिल रहा है, तो एलसीएम देखिए ये वाला 2, इसमें से एक 2 लिख देंगे यहाँ पे हिसाब से। देखिए क्या क्या मिल रहा है एलसीएम में, ये देखिए 2 मिल रहा है तो 2 लिख दिए हैं। फिर देखिए ये 2 बचा, इसको भी 2 लिखेंगे, 3 बचा 3 लिखेंगे, 5 5 17 17 13 13 लिखने के पश्चात आपको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23,460 आया एलसीएम और एचसीएफ 2। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको जो दो संख्या दी गई हैं 510 और 92, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46,920। और फिर एचसीएफ एलसीएम जो हमारा प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है 23,460 और ये 2, इसको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46,920। तो इस स्थिति में हमारा दोनों आंसर समान आ गया ना, कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किए हैं तो उतना ही प्राप्त हो रहा है जितना कि दो संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र जो होता है एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इस प्रकार ये सही है। अब आगे देखिए, आगे भी आपका दिया गया था इसी में कि 336 और 92 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रकार से पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, चलिए लिख लिए। 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिए। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो संख्या दोनों में मिल रही हो, मतलब कि 2 2 मिल रहा है 2 लिखेंगे, और फिर इसके बाद एक 3 यहाँ है एक 3 यहाँ मिल रहा है 3 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए कोई संख्या आपको दोनों पंक्ति में समान रूप से नहीं मिलेगी, इसमें नीचे ये 2 3 बचे हैं तो ऊपर एक भी 3 नहीं है, क्योंकि एक 3 तो इसके साथ जोड़ा लग गया है तो बचा ही नहीं। तो इस प्रकार से आपका HCF हो गया 6, 3 दूना के 6 हो जाता है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जो मिला है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। तो 2 की देखिए एक 2 मिल गया यहाँ पे, फिर 2 3 4 4 ठे 2 है 4 ठे 2 लिख दिए। फिर देखिए 3 1 2 ये 3 मिल गया है तो 3 ठे 3 है ये 3 लिख दिए। अब इसके बाद 7 बचा तो 7 लिख दिए ना। एचसीएफ में एलसीएम में आपका एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट। अब आपको क्या करना होगा कि आपको ये बात ध्यान देनी है कि एचसीएफ हमारा 6 आया है, एलसीएम आपका 3024 आया है। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे, जो दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे। दो संख्या हमारी है 336 और 54, तो आपका आंसर आएगा 18,144। और एलसीएम और एचसीएफ मतलब कि 6 गुणे 3024 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 18,144। तो यही हमको ज्ञात करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको इसमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, वो तो आप 8 9 में ही पढ़ लेते हो।
अगला प्रश्न देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्रश्न है आपका 12, 15, 21। नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब सेकेंड प्रश्न है 17, 23, 29। अगला प्रश्न है 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक, आपको ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, वो भी एलसीएम और एचसीएफ। तो अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 दूना के 4 और 4 3 12 हो जाएगा। तो क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5, 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7। मिला ना? अब आपको यहाँ पे एक बात काम करना होगा कि जो भी संख्या दोनों में कॉमन होगी, मतलब 1 2 3 तीनों पंक्ति में कॉमन होगी, वो आपका HCF होगा। और जो कॉमन होगा और नहीं भी होगा वो LCM होगा। इसमें देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 इस लाइन में भी है, 3 इस लाइन में भी है। तो ये तीनों 3 में से एक 3 उठा लेंगे। अब देखेंगे कोई है संख्या, नहीं है, तो इस प्रकार HCF हो गया 3। अब LCM देखिए, LCM में तो हम लोग ये 3 कॉमन लेंगे, 3 हमारा हो गया यहाँ पे। अब 2 कितना है, 1 2, 2 ठे 2 है, 2 पे 2 का मतलब 4, 3, 5 बचा, 5 लिख लिए, 7 बचा, 7 लिख लिए, यहाँ पे उतार लिए। तो अब सबको डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60, 60 ये हुआ 60 गुणे 7, मतलब कि 6 7 42 होता है, तो 420। इस प्रकार से आपका आंसर HCF हो गया 3, LCM हो गया 420। बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रश्न। जो सेकंड प्रश्न है आपका 17, 29, 19 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो आपको पहले एक बात बता दें कि जब भी अभाज्य संख्याओं का हम LCM या HCF ज्ञात करते हैं तो उनका तो वो संख्या ऐसी होती है केवल 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। तो इस स्थिति में देखिए 17 का 1 गुणे 17 लिखेंगे, 23 का 1 गुणे 23, 29 का 1 गुणे 29। तो एक एक कॉमन है, तो इस प्रकार HCF हो गया 1 और LCM क्या होगा 17 गुणे 23 गुणे 29, सबको गुणा करेंगे। तो इस स्थिति में हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 11,339।